नमस्कार। भिवानी के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया व लोक निर्माण विभाग आगामी 10 दिन के अंदर सड़कों पर बने गड्ढों को भरवाने का कार्य करे पूरा, ताकि धुंध के चलते सड़कों पर रोजाना हो रहे हादसों को रोका जा सके। शुक्रवार को स्थानीय डीआरडीए सभागार में रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक के दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने संबंधित विभागों को सड़कों पर रिफ्लेक्टर्स आदि लगाने के भी निर्देश दिए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे धुंध के मौसम के चलते अपने अपने विभाग से संबंधित सड़कों पर बने गड्ढों को 10 दिन के अंदर भरवाने का काम करें, ताकि सड़क हादसों से किसी की जान ना जाए। उन्होंने कहा कि तीव्र मोड़ वाली जगह पर रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं। वे शुक्रवार को लघु सचिवालय से डीआरडीए सभागार में रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्दी बढ़ने के साथ साथ धुंध भी बढ़ती जाती है, ऐसे में सड़क पर हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने निर्देश दी कि गड्ढे भरने के साथ साथ सड़क मार्गों पर सफेद पट्टी भी लगाई जाए। सांसद ने भिवानी से हांसी को जाने वाले सड़क मार्ग को लेकर निर्देश दिए कि जहां जहां सड़क पर पानी ठहरता है वहां संबंधित विभाग नाले बनाए और घरों का पानी सड़क पर जमा ना होने दे। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि कहीं भी सड़क को ऊंचा उठाने के दौरान वहां से करीबन 100 मीटर की दूरी पर सड़क को स्लोप की तरह बनाया जाए, ताकि वाहन चालकों को परेशानी ना हो। सांसद ने सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभाग की जमीन की पैमाइश कराएं और वहां पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण न होने दें। सांसद ने सड़क निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए नेशनल हाईवे पर कहीं भी अवैध कट ना हो, जो कि हादसों का कारण बनते हैं। की मीटिंग थी, क्योंकि आज ये सर्दी के मौसम में धुंध भी आ जाती है और रोड सेफ्टी में कहाँ एक्सीडेंट पॉइंट ज़्यादा हैं, नेशनल हाईवे की सड़कें हों या एनएचएआई द्वारा बनाई गई हों या स्टेट बीएंडआर की हों या मार्केटिंग बोर्ड की हों, तो उनके एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या सुधार किया जा सकता है, वो अलग अलग पॉइंट थे सभी सड़कों के बारे में। और उनसे संबंधित सभी अधिकारियों ने एक टाइम तय किया है कि फला टाइम तक इनको, चाहे वो सड़क टूटी हुई है तो उनको ठीक किया जाए, और जो नई सड़कें बनानी हैं या नहर के ऊपर जो पुलिया टूटी हुई हैं, बीएंडआर की टूटी हुई हैं, या बीच में कहीं बिजली के खंभे हैं या पेड़ों की वजह से हैं, उन सारी बातों के बारे में विस्तार से ये मीटिंग ली है। और साथ में 2 विभाग, खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें महिलाओं का समूह होता है, उनको हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं, रोज़गार कैसे दिया जा सकता है, और उसके साथ हम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पंचायती राज, मनरेगा, इन सब को जोड़ के, और हमारे एमपी लेड से भी उनकी क्या मदद हो सकती है, बैंक से क्या मदद हो सकती है, उसके लिए भविष्य में बहुत जल्दी एक मीटिंग हम उन्हीं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो उनकी लीडिंग महिला हैं उनको, साथ में आंगनवाड़ी वालों को और दूसरे विभागों को साथ मिला के कोई ऐसा क्लस्टर हर ब्लॉक वाइज या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाएंगे, ताकि वो अपना हाथ से बना हुआ सामान, और ख़ासकर आजकल ऑर्गेनिक खाद बनाने का तरीका है, सब्जी उगाने का तरीका है, फल फ्रूट के ऐसे ऐसे पौधे हैं, उदाहरण के तौर पर मौसमी है, एक पेड़ आराम से 5,000 रुपया पर ईयर दे देता है, तो अब थोड़ी जगह में भी उनका गुजारा कैसे हो सकता है, वो कमाई कैसे कर सकते हैं, उसकी मीटिंग भी 6-7 जनवरी को बुलाई है। ताकि हरियाणा सरकार ने इसी सत्र से 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा लेने की प्रदान की अपनी मंजूरी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करेगा इन परीक्षाओं का संचालन, यह कहना है बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह का। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 से ही बोर्ड द्वारा परीक्षाओं का संचालन करके नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी बोर्ड को सौंपी गई है, जिसके लिए शीघ्र ही फार्म भरवाए जाएंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और अन्य शिक्षा बोर्डों के अधीन आने वाले विद्यार्थियों के 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं संचालित करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को शिक्षा विभाग हरियाणा ने मंजूरी देते हुए विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर 2021-22 से 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के आदेश दिए हैं। इन नए आदेशों के बाद अब इसी शैक्षणिक स्तर से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई और सैनिक बोर्ड सहित अन्य शिक्षा बोर्डों के तहत पढ़ने वाले 8वीं के छात्र छात्राओं की परीक्षा का संचालन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
इस बारे में जानकारी देखते हुए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्यों को ये अधिकार दिए गए थे कि वे 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं करा सकते हैं, जबकि इससे पहले बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं कक्षाओं की ही संचालित होती थी। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य में पढ़ने वाले विभिन्न शिक्षा बोर्डों से संबंधित स्कूलों के 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की परीक्षाओं का संचालन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मेरा नाम आकृति, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। पहले अब की बार 8वीं कक्षा बोर्ड की है, पहले सिर्फ 10वीं और 12वीं बोर्ड की होती थी। इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सहपाठी भी बहुत खुश हैं। मेरा नाम वंशिका है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और अब की बार सरकार ने 8वीं को बोर्ड में बदल दिया है और मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। इस बोर्ड के कारण मैं अब अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी, पढ़ाई की गुणवत्ता को समझ पाऊँगी और इसी के साथ साथ मेरे सहपाठी भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं इस निर्णय से बहुत अधिक खुश हूँ। और 8वीं का बोर्ड बनाया गया है, ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, गवर्नमेंट ने तो बल्कि इसमें डिले किया है अभी इसको लागू करके। बल्कि 5वीं मैं तो अभी डिमांड करता हूँ कि 5वीं का भी एक ब्रेक देना चाहिए ताकि बच्चे उससे निखर करके बाहर आएँ तो अच्छा लगेगा और अच्छी निखार आएगा उन्हें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, हमारे विभाग के एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह जी का और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों का बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने बोर्ड पर विश्वास जताते हुए कल हमें पत्र दिया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित सीबीएसई से, आईसीएसई से या अन्य बोर्डों से, जैसे मान लो कोई डीवी बोर्ड है, ऐसे बोर्डों से सभी बोर्ड जो हरियाणा में स्थापित जिनके विद्यालय हैं उन सब विद्यालयों की बोर्ड परीक्षा लेगा और सामान्यतः कोरोना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए उन प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए उन 6 विषयों की परीक्षा लेगा। शुक्रवार को स्थानीय बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। खेल महोत्सव का शुभारंभ भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा फ्लावर ड्रिल, अम्ब्रेला ड्रिल, पिरामिड्स इत्यादि अनेक इवेंट्स की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। स्थानीय बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में आज वार्षिक खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में स्कूल के छात्रों ने फ्लावर ड्रिल, अम्ब्रेला ड्रिल, हुला हुप नृत्य, पिरामिड, मार्च पास परेड, स्वागत गान और क्रिसमस के संदर्भ में मैरी क्रिसमस नृत्य का आयोजन भी किया। इस अवसर पर भिवानी के पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे। श्री शेखावत ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेलों का जीवन में बहुत महत्व है। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न क्रीड़ात्मक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना भी उन्होंने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिट्स संस्थानों के अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री शशि रंजन परमार ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सृष्टि का सारा सार व्यवहार भी एक तरह से प्रकृति का खेल है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ले लो वाइट का, ले लो जी आप एक आधा प्रोग्राम हो जाने दो।
खुशी की बात है कि बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए मैं विशेष तौर से बधाई देता हूं हमारी डायनेमिक प्रिंसिपल सुनीता जी को। और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, शानदार तरीके से प्रोग्राम का स्पोर्ट्स मीट इन्होंने आयोजित की है। और विशेष तौर से ऐसे समय में जब कोरोना अब लगातार 2 साल से हर स्टूडेंट्स, हर स्कूल, हर संस्था कोरोना से जूझ रही है, बड़ा मुश्किल समय था और अब भी आगे तलवार लटकी हुई है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बहुत शानदार तरीके से बच्चों ने इस एनुअल एथलेटिक मीट की तैयारी की है। और इसमें विशेष तौर से मुझे खुशी है कि इसके लिए श्री अजीत सिंह जी शेखावत, हमारे एसपी भिवानी भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। सारी हमारे संस्था की, चाहे महिला कॉलेज की प्रिंसिपल है महाराणा प्रताप महिला कॉलेज के जेपी शर्मा जी, बीएड में विनय शर्मा जी, लॉ कॉलेज के सभी इसमें फैकल्टी और सभी इनको हौसला अफजाई के लिए आए हैं। फिर से मैं ये बच्चे इतना कल्चरल प्रोग्राम भी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके लिए मैं बिट्स ग्रुप को की तरफ से, मैं चेयरमैन होने के नाते इनको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। हाँ सर, बहुत खुश हूँ। श्रीमान सर के एसपी सर हमारे यहाँ आए हुए हैं और हमारे संस्था के चेयरमैन शशि रंजन परमार जी पधारे हुए हैं और उनके सानिध्य में प्रोग्राम बहुत अच्छे से जा रहा है। बच्चों ने स्पोर्ट्स मीट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मैंने कोशिश की है कि स्कूल का हर बच्चा हर एक्टिविटी में, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाए या ड्रिल्स हैं, उनमें हिस्सा ज़रूर ले, ताकि बच्चों में एक स्पर्धा बनी रहे। क्योंकि कोरोना के कारण वैसे भी बच्चे घर बैठे रहे हैं, उनको स्कूल आने का वक्त अभी मिला है और इसमें हमने अभी एक एक्टिविटी करा के उन बच्चों में उत्साह का संचार किया। बीती 22 दिसंबर को डाबर कॉलोनी में की गई अंधाधुंध फायरिंग के 7 आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ने के बाद 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। वहीं घटना से संबंधित दूसरा पक्ष फायरिंग मामले में न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा और निष्पक्ष जांच करने की मांग की। हाल ही में नगर की डाबर कॉलोनी में हुए एक विवाद में गोलियां चलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन जिला पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और 9 आरोपी पकड़े, जिनमें से 7 को मुकदमा दर्ज कर जिला जेल भेजा गया, जबकि 2 को पुलिस रिमांड पर लिया गया। वहीं इन दोनों से बाइक और हथियार भी बरामद किए गए। साथ ही आज इन्हें न्यायालय में भी पेश किया गया। दिनांक 22/12/2021 को डाबर कॉलोनी में 2 गुटों में गोलियां चली थी। जो जयवीर पुत्र बालचंद के बयान पे हमने मारपीट और जान से मारने का और रामनाथ का मुकदमा दर्ज किया था। जयवीर के बयान पे कुल 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कल दिनांक 23/12/21 को 9 के 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। 7 को पेश अदालत करके जिला जेलबंद भिवानी कराया गया, जिसमें से विक्रम और विनोद का 1 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया था। जो विक्रम से वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल व मौके पे जिस असले से फायर किया वो असला, और विनोद और बिन्नू से जो बाइक मौके पे प्रयोग हुई थी बरामद की गई। दोनों को आज मान्य अदालत के सम्मुख पेश किया गया और बंद जिला जेल में होने कराया गया। इसमें कुल 9 आरोपी पकड़े गए हैं। सभी नामजद आरोपी हैं। एक है दीपक, दूसरा हाजी पवन, तीसरा पराग, चौथा कनिष्क, 5वां विशाल, 6वां प्रदीप, 7वां हितेश, 8वां विक्रम और 9वां विनोद। रिमांड विनोद और विक्रम का 1 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। विनोद से तो जी घटना में प्रयोग की बाइक और विक्रम से घटना में प्रयोग की बाइक और पिस्तौल, 3 कारतूस और 1 खाली खोल। जबकि दूसरी तरफ इसी मामले में आज एक पक्ष पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस पक्ष ने मामले की जानकारी देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं साथ ही उन पर दर्ज एफआईआर को झूठा बताते हुए उसे वापस लेने की मांग भी पुलिस अधीक्षक के सामने रखी। मदन, क्या मामला है? ये जी 3-4 महीने पहले मेरा भतीजा बिन्नू और उसका एक दोस्त था भाई साहब पवन, ये तोसम बाईपास से गाड़ी में जा रहे थे। इन्होंने है ना पहले भी हमला किया था, 4-5 फायर किए थे, वो बच गए थे।
फिर अभी ये जमानत पे आए हैं। तो एक भतीजा है विक्की, वो अपने डाबर कॉलोनी में अपने बहन के घर जा रहा था। ये नुबले पिछली बार तो बच गया, अब की बार ये इन्होंने गाड़ी गलौज करी, फायर कर बाज के वो अपनी छत पे चला गया। इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया तो वो छत से फायरिंग करने लगा। परसों है ना, जितनी भी फायरिंग हुई है कम से कम 25-30 राउंड फायर हुए थे। मैं भी वहीं पे खड़ा था। मैंने 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलाया था और हमारे लड़कों को उठा ले गई पुलिस और नाजायज़ धाराएं लगा दी। तो क्या मांग करते हैं? एसपी साहब से ये मांग करते हैं कि जो भी कार्रवाई हो उचित कार्रवाई हो, किसी को नाजायज ना फंसा जाए ना। मेरा लड़का अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने अपना महेंद्र सिंह सतबीर उन्होंने रास्ता रोक कर मेरा लड़का और पराग के 2 भाई थे, दोनों जैसे ही वो रहे उन्होंने रास्ता रोक कर फायरिंग शुरू कर दी और बीच बचाव में ये मोहल्ला पड़ोस के बंदे इकट्ठे हो गए और क्या नाम है वो जाते समय ऊपर चढ़ के फिर फायरिंग की दोबारा भीड़ के ऊपर। 2 लोगों को चोटें भी आई पैर में से गोली और काफ़ी समय से आपराधिक तक उसमें रह चुके। नगर परिषद चुनाव में अनुसूचित जाति का आरक्षण कम करने के विरोध में भिवानी नगर परिषद के 5 पार्षदों ने उपायुक्त भिवानी DS ढिल्लों को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए पार्षद हरिराम, दलबीर, मास्टर प्रवीण, रोशन व राजकुमार ने अपना त्यागपत्र शुक्रवार को उपायुक्त भिवानी को सौंपा। भिवानी में 31 वार्डों में से पहले जनसंख्या के हिसाब से 6 सीटें रिजर्व की गई थी। अब फिर से एक सीट को रिजर्व से हटाकर जनरल महिला कर दिया गया, जिसके बाद भिवानी के पार्षदों के गुस्से 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि उनकी पहले ही 6 सीटें आती थी, लेकिन इस बार 1 सीट कम कर दी है। पार्षदों ने कहा कि ये बहुत ही गलत है और उनके साथ ज्यादती की गई है। रविंद्र खरे और अन्य ने बताया कि उनकी संख्या अधिक है, लेकिन बावजूद इसके उनकी सीट कम की गई है, जो कि काफ़ी गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार दोबारा से इस 1 सीट को बढ़ाए। आज भिवानी के 5 पार्षदों ने इसी रोष स्वरूप इस्तीफा भी दे दिया। वहीं नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से दोबारा से फिर से लिखकर विभाग को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वे सही तरीके से विभाग को लिखकर भेज रहे हैं। जो इनके साथ हुआ है, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, क्योंकि उसी दिन हमने ये मांग उठाई थी। तब इनके सभी जो भी पार्षद साथी थे, एक्स पुराने पार्षद साथी थे जो ऐसी समाज के, उन्होंने ये मांग रखी थी। लेकिन जहाँ टेक्निकली उन्होंने बता करके कि आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से एक्ट से बाहर नहीं जा सकते, तो एक्ट भी दिया था। अब इधर आकर के इस बात में ये बता रहे कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो चेक करा के मैं आज डायरेक्टर साहब को लेटर बना देते हैं। हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। अगर जिसकी जो राइट बनता है वो हम देने को तैयार हैं। इसमें कोई सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। सरकार तक तो मतलब ये जो इसमें राजनीति कर रहे हैं ये गलत है। मैं समझता हूँ जो टेक्निकल काम है वो करो, लेटर बनवाओ। आज मैं इनकी कराने का पूरा काम करूँगा। इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस आवाज़ को उठाने के लिए इनके साथ हम साथ दे रहे हैं। जेजेपी पार्टी की तरफ से इनको हम 6 वार्ड जो इनके हक मरते हैं इनको हम दिलाकर रहेंगे। हम इनका पूरा साथ दे रहे हैं। आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा है, आज ये सर्व समाज के, क्योंकि यहाँ भिवानी में पहले SC की 6 सीटें रिजर्व थी, लेकिन पिछले दिनों इस सरकार से कुछ लोगों ने मिली भगत करके और वार्डबंदी के समय और जनसंख्या के आधार पर 5 सीटें रिजर्व करवा दी। तो आज इसी बात को लेकर के सारे समाज के लोग और सारे गणमान्य सर्व समाज के लोग इन बात के लिए इकट्ठे हुए हैं। भाई इनकी 6 सीटें तो पहले से ही थी, बल्कि 7 बढ़ती हैं, लेकिन 7 न बनाए, कम से कम 6 सीटें तो बनाए। रविंद्र खरे जी कांग्रेस पार्टी से SC सेल का प्रधान हूँ जिले का। भिवानी में अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि भिवानी में 31 वार्ड हैं और हमारी जनसंख्या के हिसाब जो हमारा परसेंट है आरक्षण का, उस आधार पर हमें 7 सीटें होनी चाहिए थी। मगर पिछले चुनाव में हमारी 6 सीटें थी, मगर इन्होंने 6 से भी 5 कर दी। तो इससे पूरा अनुसूचित समाज बड़ा रोष में है और इसी रोष से सरकार के विरोध में हम नेहरू पार्क से प्रदर्शन करते हुए DC को ज्ञापन देंगे। शुक्रवार को हरियाणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रोहतक गेट स्थित हलवासिया विद्या विहार में जिला स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों से भाग लेने वाले बच्चों की इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह चौरान ने किया।
हरियाणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं शिक्षा विभाग हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन रोहतक गेट स्थित हलवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला भर के सीबीएसई और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की अनेक टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अजय सिंह शौरान रहे। प्रतियोगिता के संयोजक जिला गणित विशेषज्ञ थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अजय सिंह शौरान और अन्य अतिथिगणों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। सभी विजेता छात्रों को अतिथिगणों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और जोनल प्रतियोगिता में चयन होने पर बधाई दी गई। मुख्य अतिथि अजय सिंह शौरान ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से छात्र या तो जीतता है या सीखता है। उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित मंच भी मिलता है। आज जो है ना SCRT गुड़गांव द्वारा जिला स्तर का एक हमारा साइंस क्विज कंपटीशन और एसे राइटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया यहाँ, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न विद्यालयों से बच्चों ने भाग लिया, जिसमें हमारी जो है बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और जो हमारी टीम है इसको प्रायोजित कराने वाली, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और सभी बच्चों ने इसमें उत्साह से भाग लिया। और मैं सारी टीम को और सभी पूरी जो काम करने वाली टीम उनको बधाई देती हूँ कि इस तरह के कार्य करते हैं। और इसी कार्यक्रम में हमारे जो हैं CMG जी महोदय श्री गौरव जी भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने भी इस क्विज को देखा और सराहा। बोर्ड के 18 स्कूल आए थे, तो उनको रिटन टेस्ट करके हमने 8 टीमों को ओरल में पार्टिसिपेट करवाया है। और CBSE के 6 स्कूल आए थे, तो इसलिए उनका रिटन टेस्ट लेने की जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट उनको ओरल में पार्टिसिपेट करवाया। और अभी उनका कंपटीशन चल रहा है, तो रिजल्ट आते हैं। तो सर ये और जो उसके साथ साथ हमने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी करवाया था, साइंस ऐसे राइटिंग कंपटीशन, उसमें भी लगभग 24 बच्चे अपियर हुए थे। तो उसमें टॉप 10 एंट्रीज हमारी जो है ना जोनल लेवल के दी जाएंगी। उसके बाद कहाँ होगा सर, आगे की जो जोनल लेवल का आगे अभी उसकी डेट नहीं आई है, वो रोहतक जोन का होगा। उस जोन में जो बच्चे होंगे हमारे फाइट करेंगे। हमारे 5 टीमें हरियाणा बोर्ड की, 5 CBSE बोर्ड की क्विज कॉन्टेस्ट के लिए और 10 योगी के रूप में तैनात हैं। आज हमारे यहाँ पर जो क्विज चल रही है, जो हमारे जिला DE ऑफिस ने जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रही है, और आप टीम से मिल ही रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ पर क्विज का ऑर्गेनाइजेशन किया है। एक CBSE स्कूल से और दूसरे हमारे हरियाणा बोर्ड के, तो जो आगे चलकर जोनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट को। तो क्विज़ हमने अटेंड किया, वहाँ पर पार्टिसिपेशन देखा बच्चों। सर क्या मोटो रहेगा इनसे बच्चों में, क्या कितनी जो छिपी हुई प्रतिभा है आगे के लिए? मोस्टली हमारा किसी भी चीज़ में बच्चों को इंगेज करने का ये रहता है कि चाहे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े। अब साइंस में क्या है कि हमारे जो झुकाव है वो शुरू से थोड़ा सा उनमें क्यूरियोसिटी लेवल डेवलप किया जाए इन क्विज़ेस के माध्यम से, चाहे वो आपका फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर किसी का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो इन क्विज़ हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जिला स्तरीय क्विज कंपटीशन है, 2 ग्रुपों में है। CBSE के बच्चे अलग हैं, हरियाणा के एजुकेशन के अलग हैं। तो मेरे ख्याल में एज ए टीचर एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 50 ईयर्स, क्विज नॉलेज का बच्चों के लिए सबसे बढ़िया सरल साधन है, जिसमें बहुत जल्दी लर्निंग होती है। क्योंकि कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो सारे सुन रहे होते हैं, एंटरटेनिंग टाइप उसका आंसर मिलता है। तो क्विज ना लर्निंग की दृष्टि से एक बहुत अच्छी डिवाइस है, बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं इसको बड़ा लाइक करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि हलवासिया स्कूल में हो, क्योंकि हलवासिया भी इस मामले में आपको पता है नंबर 1 है। आज जो बच्चे आए हैं, काफ़ी बच्चे थे, उन्होंने 8 टीमें जो है अलग की हैं। क्विज बहुत बढ़िया चल रहा है। माननीय DO श्री अजीत सिंह जो है शौरान के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम और उड़ान जितने भी हैं, बहुत अच्छी टीम है, बड़ी इंटेलिजेंट टीम है, अच्छा चला रहे हैं। ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलें तो शिक्षा विभाग पर जो छोटी बहुत कमियों का लांछन लगता है वो ना लगे। शुक्रवार को जीव जंतु कल्याण बोर्ड के केंद्रीय सदस्य मोहन सिंह आलूवालिया भिवानी पहुंचे। अपने आगमन पर उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ भिवानी की विभिन्न गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर गौशाला संचालकों व गौ सेवकों द्वारा निस्वार्थ भाव से की जा रही गौ सेवा की उन्होंने सराहना करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग से जीवों का ध्यान रखने की अपील की।
जीव जंतु कल्याण बोर्ड के केंद्रीय सदस्य मोहन सिंह आलूवालिया भिवानी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान भिवानी की गौशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अब ऐसे सीमन आ रहे हैं जिसके बाद केवल गायें ही पैदा होंगी, उसमें सांड नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में इसका असर दिखने लगेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीव जंतुओं की बुरी हालत नहीं है, लेकिन अगर कहीं है और किसी की शिकायत पर कोई अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो उन्हें शिकायत भेजी जाए, वे उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने गौ तस्करी के लिए भी कानून बनाया है और फिर भी ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई की जाती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वे मानते भी हैं कुछ स्थानों पर जीव जंतुओं की हालत अच्छी नहीं है, उसमें समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है, कानून है, प्रतिबंधित है, सब कुछ है। और मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए। अगर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं करता है, आपने सूचना दी है तो मुझे बताइए, उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। सर बात की जाए अलग अलग जगह पर अलग अलग अन्य जीव में, मैं अभी राजस्थान होके आया, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उस बॉर्डर के इलाके में गया 8 जिलों में, तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी है। वन्य जीव जंतुओं में भी वहाँ जो विश्नोई समाज है वो अपने स्तर पर बहुत काम कर रहा है। देखो ये सामाजिक काम है और ये समाज के द्वारा ही होगा और ये समाज का ही काम है। सरकार के भरोसे कोई काम होगा ऐसा नहीं है। सरकार एक नियम बनाती है, कानून बनाती है, व्यवस्था बनाती है, उसका इम्प्लीमेंट कुछ हद तक करती भी है, परंतु लोगों से ज़्यादा करवाती है। देखा है यहाँ पे तो गायों की जो फिजिकल स्थिति है वो तो अच्छी है। दूसरा, गौशाला की बिल्डिंग ज़रूर पुरानी है और स्ट्रक्चर चूँकि 125 साल पुराना हो गया, कोई 100 साल पुराना होगा, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। सर जीव जंतु के संदर्भ में गाय सड़क पर होना ये आम जन के लिए परेशानी भी है, परंतु ये समस्या भी आम जन के द्वारा तैयार की गई है, गौशालाओं के द्वारा तैयार नहीं की गई। अब गायों का जैसे महत्व कम हुआ पिछले 30-35 वर्षों में, तो गाय सड़क पर आई, लेकिन अब धीरे धीरे वापस हम समझाने में बहुत सारे लोग इस काम में लगे हैं जो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। वापस गौशाला अपने सही स्थान पर पहुँचे और उसमें भी ख़ास तौर पर गौशाला की बजाय गाय किसान के घर पहुँचे, उस पर भी काम हो रहा है और गायों की नस्ल सुधारने पर काम हो रहा है। इस तरीके की तैयारी भी है कि अगले कुछ दिनों में तो नहीं, कुछ वर्षों में मेल कम पैदा हो, फीमेल ही पैदा हो। उसके बारे में जो स्टेट में हो रहा वो आपको हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब बताएंगे कि सीमन प्रक्रिया को कैसे बदला गया है। कुछ वर्षों के बाद आपको नज़र आएगा कि पूरे हरियाणा के अंदर, अपनी तो पूरे देश के अंदर ही जो गाय हैं उनमें फीमेल ज़्यादा आएंगी और दूध वाली गाय ज़्यादा आएंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।